प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। आज की क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने वाले जो आपके पीटीटी परीक्षा के अंदर है वो बहुत छपने वाले दोस्तों। तो चलेगा, पहला प्रश्न आप सभी से पूछा है। पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जोधपुर या आपके कोटा? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान में मामा भांजा का मंदिर कहाँ पे दोस्तों? बिल्कुल से बता रहे हो, यहाँ पर बता रहे हो। गुरुजी आप डूंगरपुर को लिख दो। कैसे लिख दीजिएगा? यहाँ पर आपका डूंगरपुर राइट आंसर आ रहा है। जो भी साथी ऑप्शन बी बता रहे, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सीताबाड़ी के मेले का आयोजन किस जिले में होता है? राजस्थान में सीताबाड़ी मेले का आयोजन किस जिले में होता है दोस्तों? बीकानेर, बारां, बूंदी या आपके बाड़मेर? जिन साथियों ने क्लास को लाइक नहीं करेगा लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बताओ भाई, क्या बता रहे हो? सीताबाड़ी मेले का आयोजन बारां जिले में होता है। कहाँ पर होता है? बारां जिले में होता है। जो भी विद्यार्थी बारां बता रहे, ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन सा है? हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन सा है? पुष्कर मेला, चंद्रभागा मेला, रामदेवरा मेला या आपके पर्वत सरगा मेला? आपके जितने भी साथी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं ना, आप उन सब के साथ इस क्लास को शेयर अवश्य रूप से कर दीजिएगा भाई। बताओ, हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल से बता दिया, चंद्रभागा मेला, जो आपके झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। कहाँ पर लगता है? झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सबका से हो जाएगा। चलो, अगला प्रश्न आपके सामने। लालिया कालिया मेले का संबंध किस जिले से है? लालिया कालिया मेले का संबंध किस जिले से दोस्तों? भरतपुर, जयपुर, भीलवाड़ा या आपके अजमेर? आप भी चाहते हो पीटीटी में पहले बार में सिलेक्शन लेना, आज की इस क्लास को कंप्लीट पूरा देख लीजिएगा। लालिया कालिया की यहाँ पर बात हो रही है, आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। अजमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अजमेर यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी अजमेर बता रहे, ऑप्शन जो डी बता रहे, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अटपटी पगड़ी चित्रकला किस शैली से संबंधित है? अटपटी पगड़ी चित्रकला शैली किस शैली से संबंधित है? बूंदी शैली, कोटा शैली, मेवाड़ शैली या आपकी आमेर शैली? चलो जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ। अटपटी पगड़ी चित्रकला किस शैली से संबंधित है दोस्तों? मेवाड़ शैली बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मेवाड़ शैली यहाँ पर बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन जो बता रहे हो ना, सी ऑप्शन बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बनी ठनी चित्र शैली कहाँ की है? बनी ठनी चित्र शैली कहाँ की है? मेवाड़ की, बूंदी की, बीकानेर या आपके किशनगढ़? चलो बताओ, बनी ठनी चित्र शैली कहाँ की है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। बनी ठनी का संबंध आपने किशनगढ़ से रहेगा। ऑप्शन नंबर जो डी बता रहे ना, ऑप्शन नंबर डी बताने वाले साथियों का सही है। अगला प्रश्न देख लो। बनी ठनी के चित्रकार का नाम क्या था? बनी ठनी के चित्रकार का नाम क्या था? निहाल चंद, नैनसुख, सीताराम या आपके अमर सिंह? जल्दी जल्दी से बताओ, बनी ठनी के चित्रकार का नाम क्या था दोस्तों? बिल्कुल शानदार है, सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बनी ठनी के चित्रकार की बात हो रही है और बनी ठनी का चित्रकार है निहाल चंद। कौन है दोस्तों? निहाल चंद आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है?
दधी मती माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी जल्दी से बताओ। सबको यहाँ पर आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। दधी मती माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। क्या बताया? गोट मांगलोद बता रहे हो। गोट मांगलोद है, नागौर में दधी मती माता का मंदिर है। यहाँ पर जो आप सी ऑप्शन बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजा अजमाल जी किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमाल जी किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी या के तेजा जी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। पीटीटी के अंदर आपको सिलेक्शन लेना है तो आज की क्लास आपके लिए रामबाण क्लास साबित होने वाली है। कंप्लीट पूरी क्लास देखना है। हर एक प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है। चलो, रामदेव जी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? रामदेव जी यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन जो बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। पर्वत सर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? पर्वत सर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी या रामदेव जी? पर्वत सर की बात हो रही है। इस प्रश्न को स्टार लगा लो। दोस्तों, मैं आपको नियमित रूप से पीटीटी की तैयारी करवा रहा हूं, तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी पीटीटी की तैयारी को मजबूत कर सकते हो। बताओ अभी क्या बता रहे हो? तेजा जी क्या बता रहे हो? तेजा जी यहाँ पर बता रहे हैं, यानी कि जो भी साथी ऑप्शन नंबर बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलियावीर के नाम से जाना जाता है? पाबूजी, कबीर, गोगाजी या आपके तेजाजी? अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धोलियावीर की बात हो रही है। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। तेजाजी क्या बता रहे हैं? तेजाजी जिसे नागों का देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नागों का देवता भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि नाग देवता कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो। किस लोक देवता का मुख्य मंदिर है कोलो में दोस्तों? किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोलो में? गोगाजी, तेजाजी, पाबूजी या आपके मल्लेनाजी? अगर आपका भी सपना पीटीटी के अंदर सिलेक्शन लेने का, कंप्लीट पूरी क्लास देखना है। किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोलो में दोस्तों? पाबूजी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? पाबूजी यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर पाबूजी बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से असंगति की पहचान करनी है, यानी कि असंगत कौन सा है दोस्तों? तत्ववाद बताओ भाई जल्दी जल्दी से। कौन सा यहाँ पर असंगत है? तत्वाद्यंत्र तारा, सुशिरवाद्यंत्र गोजा, घनवाद्यंत्र खड़ताल है, अवनद यानी जंतर है। जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप कमेंट करना है कि कौन सा असंगत है। चलेगा, अवनद जंतर बता रहे हो, यानी कि डी वाला आपका असंगत है। अगला प्रश्न देख लो। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? केवल स्त्रियों के द्वारा, केवल पुरुषों के द्वारा, स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई भी नहीं? बताओ, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। चलो बताओ, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? क्या बता रहे हो? स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? स्त्री और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। आपका सी ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? दौसा, बीकानेर, सीकर या आपके बाड़मेर? जल्दी जल्दी से बताओ। जल्दी जल्दी से आप कमेंट करो। हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? फटाफट से आप कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, क्या बता रहे हो? डोसा डोसा कमेंट सबका आ रहा है। गुरुजी डोसा को लिख दो।
ठीक है, जो भी साथी यहाँ पर दूसरा बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ये बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, डामोर जनजाति सर्वाधिक रूप से कहां पर पाई जाती है? डामोर जनजाति सर्वाधिक रूप से कहां पर पाई जाती है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और बारा, भीलवाड़ा। जल्दी जल्दी से बताओ। डामोर जनजाति अधिकतर किस जिले में पाई जाती है दोस्तों? सबको यहाँ पर कमेंट करना ही। अगर आप डेली हमारे साथ जुड़कर अपनी पीटीटी तैयारी को मजबूत करना सकते हो तो कंप्लीट क्लास देख लेना है। चलो, डूंगरपुर, बांसवाड़ा बता रहे हो, यानी कि आपका भी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, पाल किसे कहते हैं दोस्तों? सबको कमेंट करना है। हाँ, भीलों की बस्ती। पाल है, भीलों की जो बस्ती होती है ना, उसे पाल कहते हैं। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, दजिया और चिमाता राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है? दजिया और चिमाता राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया, मीणा, भील या के ग्रासिया। जल्दी जल्दी से बताओ, दजिया और चिमाता राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। चलो, भील जनजाति बता रहे हो, क्या बता रहे हो? भील जनजाति यहाँ पर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी भील बता रहे हैं, ऑप्शन सी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, गियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा है? गियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा है? वागड़ी, डिंगल, नेमाड़ी या हिरवाटी। चलो बताओ, गियर्सन ने किस बोली को भीली बोली कहा था दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और याद है दोस्तों, मैं आपको डेली नियमित रूप से क्लासे करवा रहा हूँ। वागड़ी बता रहे हो, क्या बता रहे हो? वागड़ी यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि जो भी साथी ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजसमंद जिले में स्थित है मोलेला गांव है किस लोक कला के लिए विख्यात है? राजसमंद जिले में स्थित है मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो जल्दी जल्दी से बताओ। मोलेला गांव की बात हो रही है। मोलेला गांव आपके टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपका ए4 आत्मा को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो, लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? लोक कला मंडल कहाँ पे दोस्तों? जल्दी से बताओ। उदयपुर है, जयपुर है, बीकानेर है या आपके जोधपुर है? चलो जल्दी से बताओ, लोक कला मंडल कहाँ पे स्थित है? आप सभी साथी यहाँ पर कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। चलो, उदयपुर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? उदयपुर यहाँ पर बता रहे हो। लोक कला मंडल है, ये अपने उदयपुर के अंतर्गत है। जो भी साथी ऑप्शन ए कर रहे हैं ना, ऑप्शन है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो, कंदोरा आभूषण है स्त्री के द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। कंदोरा आभूषण है स्त्री के द्वारा शरीर के किस अंग पर धारण किया जाता है? कान में, कमर में, हाथ में या आपके ललाट में? चलो बताओ। कंदोरा एक प्रकार का आभूषण होता है जो स्त्रियां कहाँ पे धारण करती है? कि गुरु जी, कंदोरा आपके कमर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? कंदोरा कमर का आभूषण है। कैसे कंदोरा, कैसे कमर, कैसे रा और रे, यानी कि कै फर्स्ट में आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें रे बाद में इसमें भी आ रहा है, यानी कि आप ऑप्शन बी को यहाँ पे लो कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा, दामना नामक आभूषण है शरीर के किस अंग में पहना जाता है? दामना नामक आभूषण है शरीर के किस अंग में पहना जाता है दोस्तों? अंगुली में, नाक में, कान में या आपके पैर में? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। दामना एक प्रकार का आभूषण होता है, ठीक है। दामना आभूषण के बारे में बात हो रही है, और दामना आभूषण है हाथ की अंगुली में पहना जाता है। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो,
भील जनजाति की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? भील जनजाति की स्त्रियों के द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? कटकी, कछाबो, को या आपका जामा? जल्दी जल्दी से बताओ। भील जनजाति के स्त्रियों के द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आप कमेंट करो। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है? क्या बता रहे हो? कछाबू बना रहे हो? क्या बता रहे हो? कछाबू बता रहे हो? आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। बुलाक आभूषण स्त्रियों के किस भाग में पहना जाता है? बुलाक आभूषण स्त्रियों के किस भाग में पहना जाता है? बोलो। नाक है, कान है, गले में या कि सिर में? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बुलाक या इसे आप बाली भी बोल सकते हो, बाली, बाली या बुलाक भी कहते हैं इसे। तो बुलाक आपके नाक का आभूषण है, कान का आभूषण है, नाक का आभूषण है। आपका ऑप्शन है सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। जोरावा लोकगीत का संबंध किस क्षेत्र से? इससे पहले आप सभी साथियों को मैं बताऊं, अगर आप पीटीटी परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो और आप भी चाहते हो गुरुजी मुझे पीटीटी 2026 में कैसे करके सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी साथियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो, आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। गुरुजी ई बुक मिलेगा। इस ई बुक आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लगेगा, और प्राइस कितना है? मात्र और मात्र 99 रुपए का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट करो, 6367256234, 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेजोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस ई बुक को पढ़ने के बाद आप खुद को लग जाएगा कि गुरुजी अब हमारा सिलेक्शन वास्तव में हो जाएगा। तो इंतजार किस बात का, जल्दी से आप इस ई बुक को परचेज करो आज और अभी से पढ़ने लग जाओ, क्योंकि अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है। इस ई बुक को पढ़ लोगे तो आप इस बार पीटीटी में सिलेक्शन हो जाओगे, और पीटीटी में जब सिलेक्ट हो जाओगे तो आप एक शिक्षक बनने के लायक हो जाओगे। क्या हो जाओगे? शिक्षक बनने के लायक हो जाओगे मेरे भाई। तो याद है, शिक्षक बनना है, चाहते हो आप भी बच्चों को पढ़ाना, तो इस ई बुक को परचेज कर लो। ई बुक को परचेज कर लोगे तो आपका सिलेक्शन को कोई माइकल आले रोक नहीं पाएगा। जोरावर लोकगीत की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों, और जोरावर लोकगीत का संबंध रहेगा आपके जैसलमेर से। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लो। ओलियो राजस्थानी लोक जीवन की किस अवसर से जुड़ा हुआ है? चलो भाई, ओलियो एक प्रकार के आपसे सामने शब्द है, ओलियो। और ये ओलियो जो होता है ना, इसका संबंध किससे है दोस्तों? बताओ। पुत्र, हाँ, पुत्र जन्मोत्सव है, पुत्र के विवाह का विदाई का गीत है, होली पर किया जाने वाला नृत्य है, बरात के आगमन का गीत है। तो ओलियो यानी याद, किसी को क्या करना है? याद करना है। और जब है पुत्री के विवाह की विदाई का गीत, यानी कि जब विदाई करते हैं तो अपनी पुत्री को याद किया जाता है कि मेरी पुत्री वापस कब आएगी। इस प्रकार से ये गीत गाया जाता है। तो आपका भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला आप लिख लो। स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में, स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की थी? चूरू, बीकानेर, सीकर या आपके जयपुर है? स्वामी गोपाल दास जी ने 1907 में हितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ पर की थी दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। चूरू बता रहे हो? क्या बता रहे हो? यहां पर आप चूरू बता रहे हो। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी? राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की थी? 1916, 1917, 1918 या 1919? बताओ। राजपूताना मध्य भारत सभा कब स्थापित की गई थी दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। क्या बता रहे हो? हाँ, 1918 बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1918 बता रहे हो। आपका से ऑप्शन सही है। अगला आप देख लो। बीनमाल किस महान संस्कृत कवि की जन्मस्थली है? बीनमाल है किस महान कवि की जन्मस्थली है दोस्तों? तो ये हो जाएगा महाकवि माघ। और बीनमाल कहाँ है? ये बीनमाल आपके जालोर में, ठीक है।
तो यहाँ पर महाकवि माँ के बता रहे हो दोस्तों। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। साहित्यिक रचना और उनके साहित्यकार के युग में गलत कौन सा है? यानी एक तरफ उनका साहित्यकार दिया हुआ, एक तरफ उनकी रचना दी हुई है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यह ढूंढना है कि गलत कौन सा है। ठीक है, गलत की आपको पहचान करनी है। वीर सत्य सूर्यमल मिश्रण है, एकलिंग महाते चंड प्रकाश देवल, डोरा माउलू, डोला मारू कवि कलोल है, चेताना चुंगरिया केसरी सिंह बारेट है। तो आपको इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए ना, आपको कैसे सोल्व करना है? देखो, वीर सत्य सूर्यमल मिश्रण ये राइट है, चेताना चुंगड़िया केसरी सिंह बारेट ये भी राइट है। ठीक है, अब आपको ये दो तो आई गया है, अब दो आपके सामने आ गया, तो आपको क्या करना है? अब दो आ रहा है, तो दोनों में से नहीं आ रहा, तो फिर आपको कवि कलोल लिटोला हमारा सही थी, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, ये सही सम्मिलित नहीं है। अगला आप देख लो। सूर्यमल मिश्रण के द्वारा अपूर्ण घोड़ी गई कृति वंश भास्कर गो किसने बुराई यानी कि छोड़ी गई थी? सॉरी, ठीक है, मुरारी दान है, शिव चंद्र भारती है, कवि श्यामल दास है, या नैन्सी? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, मुरारी बता रहे हो। ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सही है। अगला आप देख लो। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहां से कहां तक है? बात हो गई। रेड क्लिफ जो रेखा है इसका विस्तार बताना है। तो ये आपने हिंदू मलकोट से बाड़मेर तक है। ठीक है, यानी कि यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। अगला आप देख लो। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिले से होकर गुजरती है? ये तो सबको याद होना चाहिए कि गुरुजी हमारे राजस्थान से कर्क रेखा दो जिलों से गुजरती है। कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। इसके बाद याद कीजिएगा, एक तो रहेगा आपका डूंगरपुर है, एक रहेगा आपका बांसवाड़ा। डूंगरपुर से 1 किलोमीटर है, बांसवाड़ा से 25 किलोमीटर है। तो यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा ऑप्शन ए में दे रखा है, आपका ऑप्शन ए सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अनुप्रस्थ वालुका स्तूप रेत की टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो ऑप्शन ए सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। आपके कितने प्रश्न सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 है? वे कमेंट करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।